Good morning to everyone. We continue our chapter The Fun They Had, which was written by Isaac Asimov. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब ही किसके लिए यूज उस इलेक्ट्रिशियन के लिए जो रिपेयरिंग का काम करता है। वह गोल मटोल फेस वाला रेड लाल मुंह वाला व्यक्ति था और उसके बॉक्स में टूल्स और डायल्स टूल्स मतलब जो उसका वो बॉक्स था वो टूल्स से भरा हुआ था। विद डायल्स भी थे और उसमें वायर्स भी थे। अब इलेक्ट्रिशियन है, सुधारने का काम करता है तो ये सब चीज़ें उसके बॉक्स में तो रहेगी ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। अब वो मार्गी की तरफ स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर वह जो उसकी रोबोट जो जिसको रिपेयर करने आता है उसके पार्ट्स को देखने लगता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो। क्या हुआ, मार्गी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो नहीं आए वापस से रोबोटिक टीचर, मतलब मुझे पढ़ना ना पड़े, ख़राब हो गया है तो होने दो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। परंतु जो रिपेयर करने वाला था उसको पता था कि ये कैसे सही होगा। आफ्टर एन आवर सो, और वो 1 घंटे में ही उसे ठीक करके वापस ले आया। देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. अब क्या हुआ, जैसे ही वो रोबोट आया उसके अंदर ही वो इसी रोबोट जो रहता है उसके अंदर ही एक ब्लैक कलर की स्क्रीन रहती है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसके अंदर क्या था कि जैसे ही वो दिखी तो उसमें क्वेश्चंस भी आ गए। डेट वॉजंट सो बैड, जो कि बहुत ही मार्गी के लिए बुरा था। मार्गी को ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े दिन बाद आए जिससे कि मुझे पढ़ना ना पड़े, लेकिन वो तो 1 घंटे में ही लेकर आ गया इलेक्ट्रिशियन। और अब उसको क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसको ब्लैक अगली मतलब बहुत गंदा सी स्क्रीन दिख रही है, बिग स्क्रीन। उसको पढ़ना नहीं है, जैसे हमें कोई सी चीज़ पढ़ना नहीं रहती, हमको जो अच्छा नहीं लगता, जो करना नहीं अच्छा लगता, हमको सबको बुरा लगता है, ऐसे ही मार्गी को भी वो बुरा लग रहा था। डेट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को कौन सा पार्ट सबसे बुरा लगता था? जहाँ पर उसे उसके होमवर्क और टेस्ट पेपर को पुट करना पड़ता था। रोबोट में वो सबसे बुरी बात उसे वहाँ लगती थी जहाँ पे उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर को पुट करना पड़ता था। जैसे आप लोग भी, ऐसा लगता है ना, पढ़ना तो अच्छा लगता है लेकिन जब होमवर्क देना रहता है, होमवर्क को टेस्ट देना रहता है तो फिर क्या लगता है, और ये कितना बोर काम है। ऐसे ही मार्गी भी ऐसी सोचती थी आप लोगों की तरह। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। तो मार्गी को हमेशा किस में लिखना रहता था? पंच कोड में। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न। अब उसने ये कब सीखा था? तो जब 6 साल की थी, जब उसने यह सीखा था। पंच कोड क्या होता है? अब आपको ये बात समझनी होगी। पंच कोड मतलब जैसे अगर मैंने आपसे क्वेश्चन करा व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम मैंने आपको क्वेश्चन इंग्लिश में करा तो आपको उसका आंसर भी किस में दोगे आप? माई नेम इज़ प्रिया। तो आप क्या करोगे, उसका आंसर भी क्या करोगे? इंग्लिश में दोगे। ऐसी पंच कोड भी होता है कि जिसमें क्वेश्चन उसी में आंसर। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। अब मैकेनिकल टीचर क्या है? एक मशीन है, तो उसे कैलकुलेट करने में कोई टाइम नहीं लगता था। जैसे कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाता है, ऐसे मैकेनिकल टीचर मतलब वो भी मशीन में भी जल्दी से जो भी वो होमवर्क या टेस्ट पेपर सबमिट करती थी तो उसके मार्क्स 2 मिनट में ही आ जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हैड। अब जब इलेक्ट्रिशियन ने उसका काम फिनिश करा उसके बाद उसने उसके मार्गी के सर को पेटेड मतलब सहलाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट। उसने उसकी मदर को कहा
कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन मतलब उसकी मदर का नाम है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे हिसाब से जो इसका जियोग्राफी सेक्टर था वह कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। दोस थिंग हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें होती रहती है कभी कभी। आई हैव स्लो इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था तो मार्गी को क्या हो रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको सॉल्व करने में। अब मैंने इसको स्लो कर दिया है, इसका एवरेज मतलब कहाँ तक कर दिया है, 10 ईयर लेवल मतलब 10 ईयर के बच्चों के हिसाब से मैंने इसको स्लो कर दिया है। अब क्या होगा, ज़्यादा उसको हार्ड नहीं पड़ेगा मार्गी को, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जियोग्राफी सेक्टर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था। गियर्ड मतलब आगे बढ़ना। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब उसका जो पैटर्न है पढ़ाई का, वह उसकी प्रोग्रेस का वह सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतोषजनक है। वो तो उसका क्या हो रहा था, गियर्ड का मीनिंग देखो, आप देख भी सकते हो, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और अ लेवल। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पर चले गया था और वो बच्ची तो छोटी थी। तो यही बताया है कि वो अगर 12th का क्वेश्चन अगर 10 साल की बच्ची को करने का कहेंगे तो क्या वो कर पाएगी। तो ऐसे ही उसके साथ भी हो रहा था, जो गियर्ड था वो स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंच गया था और मार्गी उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। फिर से उसने उसके सिर को सहलाया कि बच्ची को कम नंबर यूं ही आ रहे थे, मतलब इसकी तो कोई इसमें गलती ही नहीं थी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी बहुत बुरा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, निराश हो रही थी। ही हैड बीन होपिंग डैट वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब उसे ऐसा लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे जो टीचर को सुधरने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, जो रोबोट था, मशीन थी, उसको सही करने में, लेकिन वह तो 1 घंटे में ही सही हो गया। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्योंकि उसका जो फ्रेंड था टॉमी, एक बार उसके भी टीचर में मतलब वो कुछ मिस्टेक हो रही थी, खराबी आ रही थी, तो उसको सुधारने में उसको 1 महीना लगा। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो गया था पूरी तरह से, तो उसको सुधरने में कितना टाइम लगा था, 1 महीना। तो इससे लग रहा था ये इसको भी सुधरने में 1 महीना लगेगा, नहीं तो, लेकिन वो तो 1 घंटे में ही अच्छा हो गया। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि अब टॉपिक चेंज हो गया है। वो पहले का टॉपिक था, अब वापस प्रेजेंट की बात हो गई है। जो उन्हें दोनों को एक बुक मिली थी बहुत पुरानी, उनके दादा के भी दादाजी की, तो वहाँ पे वो वापस आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि अब वो कह रही है टॉमी से कि कोई क्यों इतनी पुरानी बुक लिखेगा, मतलब वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, और वो भी स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school. Stupid. जो टॉमी था उससे बड़ा था, तो उसको बहुत सुपीरियर, मतलब उसको जैसे एक्सपीरियंस रहता है उस हिसाब से उसको बड़ी बड़ी आंखों से देख कर कहता है कि यह हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह तो पुराने ज़माने के टाइम का स्कूल है। डेट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, जो कि 100 से भी 100 साल ज़्यादा पुराना है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। मतलब वो अपने वर्ड को बोल रहा है कि यह तो बहुत शताब्दी, मतलब बहुत साल पहले का है, यह मतलब 100 साल से भी पहले 100 साल का है। मार्गी वॉज हर्ट। अब मार्गी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अब वो यह कहती है कि हाँ, मुझे तो नहीं पता इतने साल पहले कैसे स्कूल हो रहता था, मैं तो ये कुछ भी नहीं जानती। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। अब वो क्या करती है, थोड़ी देर तक वो पढ़ती है बुक को। देन सेड, फिर कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर। अरे उनके पास तो एक टीचर भी होता था। जब वो बुक पढ़ती है तो उसको ये लगता है कि उनके पास तो एक टीचर भी होता था। अभी देखो ये पिक्चर में दिया हुआ है, मार्गी है और उसके पास में टॉमी बैठा हुआ है।
Now we will continue our chapter on tomorrow. Thank you.